साहेब ने हम सबको भंवरा कहा है, चूंकि मन ही सबका मालिक है। कोई बिरला है जो मन का मालिक बन पाता है। अक्सर ऐसा होता है कि मन ही हमारा मालिक होता है, और जब मन मालिक हो जाता है तो क्या होता है कि जहाँ गुस्सा नहीं करना हम वहाँ भी गुस्सा कर जाते हैं। जो नहीं खाना वो भी खा लेते हैं, जो नहीं पीना वो भी पी लेते हैं। जहाँ झगड़ा नहीं करना झगड़ा कर लेते हैं, विवाद कर लेते हैं। जब मन मालिक होता है तो हमारे जीवन में एक एक बुराइयों का आगमन शुरू हो जाता है। इसलिए साहब ने यहाँ मन भंवरा कहा है कि जब हमारा मन मालिक बनकर भंवरे की तरह इस संसार की फुलवारी में मंडराता है तो समझ जाना कि फिर व्यक्ति स्वयं से दूर हो रहा है और उसे पता नहीं है कि ये सब क्षणिक है। हंसता हुआ आदमी, खेलता हुआ आदमी, चलता हुआ आदमी कब सांस रुके और कब अर्थी पर लेट जाए कोई नहीं जानता। इसलिए साहब ने कहा जिस प्रकार फुलवारियों में जहाँ फूलों के पेड़ होते हैं तो उस पर भंवरे मंडराते हैं, भंवरे उस पर जा कर के बैठते हैं, लेकिन सुबह खिला हुआ फूल शाम तक मुरझा जाता है। और कई बार ऐसा होता है कुछ फूल ऐसे होते हैं जो खिलता है, भंवरे जाकर उसमें बैठते हैं और वो फूल मुरझा करके बंद हो जाता है, तो भंवरे उसी में मर जाते हैं। साहब कहते संसार ऐसी ही फुलवारी है जहाँ लगता तो बहुत आनंद है देखने में, लेकिन चारों तरफ माया का पसारा है और हमें हर तरह से यह संसार, यह माया जकड़ लेती। हम समझ नहीं पाते। और माया क्या है? किसी ने पूछा कि माया क्या है, क्योंकि माया शब्द की चर्चा बहुत आती है। बहुत जगह अलग अलग तरह से जब कभी माया शब्द की बात आती है तो लोग समझ लेते हैं कि स्त्री से या स्त्री के लिए पुरुष से ये माया है। कहीं धन को माया कहते हैं। तो इस तरह से माया के स्वरूप बहुत हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ धन और स्त्री माया है। तुलसीदास जी तो कहते हैं गो गोचर लग जहमन जाई सो सब माया जाने ओ भाई। किसी ने कहा माया क्या है तो उन्होंने कहा एक दो नाम तो लूंगा तो बात नहीं बनेगी। अब धन को कह दूं माया है, स्त्री को या पुरुष को माया कह दूं, घर को माया कह दूं, कहा बात नहीं बनेगी। इतना समझ लो कि आंखों से जो कुछ भी दिखाई दे, कानों से जो कुछ भी सुनाई दे, नाक से जो भी सूंघने में आए और मन जिन जिन चीजों की कल्पना कर सके वो सब माया है। मुख से आप जो खा सकें, जिसका स्वाद ले सकें, हाथ से जिसको छू सकें, वो सब माया ही है। और कई बार माया का रूप भिन्न भिन्न होता है। कभी धन के रूप में माया सामने आकर हमें भटका देती है, कभी पद के रूप में माया सामने आकर भटका देती है, और कभी कभी तो माता पिता के रूप में भी बाधक बन जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति साधु बनना चाहे तो सबसे बड़ा बाधक उनके माता पिता बन जाते हैं, तो वहाँ पर वो माया ही है। वो माता पिता का रूप जरूर है लेकिन उनके भीतर। तो मैंने कहा माया किसी भी रूप में आकर के हमारा मार्ग रोक सकती है। सदगुरु कबीर ने माया पर बहुत सी बातें कही है कि माया किस तरह से जीव को गुलाम बनाती है, किस तरह बंधन में डालती है, और इतना जकड़ लेती है कि आदमी मृत्यु शैया पर लेटा हो फिर भी वो चाहता है कि हम जिंदा हो जाएं और पुत्र और पोते को देखते रहें, घर को देखते रहें। माया इतनी प्रबल होती है। साहब ने कहा 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भंवरा मत भूल। उन्होंने कहा मात्र 2 दिन का जीवन है, और गहराई से सोचिए तो 2 दिन भी मिले ना मिले, जी तो रहे हैं, जीवन चल तो रहा है, लेकिन 2 दिन भी जिंदा रह जाएं इसकी एक रत्ती गारंटी नहीं है। अगले पल क्या होगा किसी को पता नहीं। तो सदगुरु कहते हैं कि 2 दिन का जीवन है, इसमें मत भूलना। लेकिन आज हर व्यक्ति अपने अपने आप को देखिए कि कितना माया में भूले हैं। घर के बारे में, पद के बारे में, बिजनेस के बारे में, शरीर के बारे में, धन के बारे में ही पूरा चिंतन 24 घंटे चला जाता है।
कि कैसे धन बढ़िया से कमा लें, कैसे घर बना लें, कैसे कुछ और काम कर लें, बेटा के शादी, पोता का शादी। इसके अतिरिक्त कभी भजन चिंतन भक्ति का हम स्मरण ही नहीं करते। जो सब यहीं रह जाएगा उसके लिए हम दिन रात चिंतित हैं। जो शरीर खुद माया है, उस शरीर से जुड़े हुए प्राणी पदार्थों के लिए हम दिन रात चिंतन कर रहे हैं कि कैसे ये कर लें, वो कर लें। साहब कहते हैं घर आपके शरीर की व्यवस्था के लिए, धन आपके शरीर की व्यवस्था के लिए है, इससे ज़्यादा उसका कोई काम नहीं, और इससे ज़्यादा वो साथ भी नहीं जाएगा। सोचिए, जिन जमीनों के लिए झगड़े होते हैं, 1 इंच कोई काट ले तो मुकदमा न्यायालय तक चला जाता है। जरा सोचिए, जब वो व्यक्ति मरता है, जमीन वहीं रहती है, वो चला जाता है। एक एक जमीन ना जाने कितने लोग के नाम से रजिस्ट्री हो जाती है। तो जो जमीन आपके पास है वो आज आपके नाम है, पहले पिताजी के नाम था, फिर दादाजी के नाम था, कुछ जमीन किसी और के नाम थी। धीरे धीरे आप गिनते चले जाएंगे तो लाखों करोड़ों लोग के नाम जमीन निकल आएगी। आगे ना जाने फिर किसके किसके नाम जमीन होगी। मतलब जमीन वही है, बस कागज में नाम बदल गया तो वो मालिक बन गया, और कुछ दिन बाद वो गुजर गया, फिर मालिक बदल गया। इसलिए तो कहते हैं इंसान की खुशबू रहती है, इंसान बदलते रहते हैं, दरबार लगा रहता है मगर दरबान बदलते रहते हैं, इंसान की खुशबू रहती है। संत कहते हैं कि इंसान की खुशबू रहती है, अर्थात इंसान जो अच्छा या बुरा कर्म कर जाता है वही यहाँ रहता है, इंसान चला जाता है। दरबार लगा रहता है, दरबान बदलते रहते हैं। आज भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नरेंद्र मोदी जी 15 साल से हैं। उनसे पहले मनमोहन सिंह जी थे, उनसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नरेंद्र मोदी जी के बाद कोई और होंगे। प्रधानमंत्री पद वही है, लेकिन धीरे धीरे सत्ता बदलती रहती है, लोग बदलते रहते हैं। राष्ट्रपति कोई और थे, अभी कोई और हैं, फिर कोई और हो जाएंगे। मुख्यमंत्री कोई और थे, कोई और हैं, कोई और हो जाएंगे। बदलता रहेगा। इसी तरह घर के मालिक आज जो हैं वो पहले नहीं थे, अब घर का मालिक हो गए, कल कोई और घर का मालिक हो जाएगा। बदलता रहेगा। जो संसार इतना नश्वर है, इतना क्षणभंगुर है, हम सोचते ही नहीं है कि किसी भी क्षण आंख बंद हो सकती है, कभी भी मृत्यु का आगमन हो सकता है और फिर कोई रोक नहीं पाएगा। जिस घड़ी जिस क्षण मृत्यु का आगमन होगा, कोई देवता, कोई भगवान, कोई गुरु भी नहीं रोक पाएंगे, और आपका बाहर का सारा विस्तार वहीं खड़ा रह जाएगा। इसलिए तो साहब ने कहा, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कहा धन के पीछे प्राण मत गंवा देना। सहज रूप से अगर प्राप्त होता है, ईमानदारी पूर्वक मेहनत करने से अगर प्राप्त होता है और ज़्यादा भी होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसके पीछे अगर प्राण गंवा दिए तो समझना कि आपने जीवन गंवा दिया। अगर प्रयास करना है, प्रयत्न करना है तो भक्ति के लिए करना, क्योंकि भक्ति से बड़ा धन दूसरा कुछ भी नहीं। बाकी धन तो आज है, छूट जाएगा। आप जो भी धन पा लीजिए, आज है कल रहेगा कि नहीं रहेगा कोई गारंटी है? बड़े बड़े धनपति एक दिन में रोडपति हो जाते हैं। बड़े से बड़े धनवान, अचानक कंपनी डूब जाती है, रोड पर आ जाता है, फिर लोन लेके काम करता है। लेकिन जिसके जीवन में निश्चल भक्ति है वो कभी गरीब नहीं होता, उसकी महिमा, उसका आदर्श सदा बड़ा रहता है। इसलिए तो साहब ने कहा, अरब खरब लो दर्ब है, उदय अस्तलो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कोने काज। किसी ने सदगुरु कबीर से पूछा कि साहब सबसे बड़ा धन क्या है और भक्ति की महत्ता कितनी है?
क्योंकि संसार के लिए तो सोना चांदी हीरा मिल जाए तो सबसे बड़ा धन है, वो हो गया पास में तो आदमी समझता है हमें सब मिल गया। साहब ने कहा देखो बाहर तो अरबों खरबों की संपत्ति हो जाए किसी के पास, कल्पना से भी बाहर, उदय अस्त से राज हो जाए कि मान लो जहाँ पहले सूर्योदय होता है वहाँ से ले करके जहाँ अस्त होता है, यूँ समझ लीजिए कि जापान से लेकर अमेरिका तक किसी का राज्य हो जाए। साहब कहते हैं फिर भी भक्ति महात्म ना तुले, भक्ति के सामने वो तुल ही नहीं सकता है, उसकी तुलना ही नहीं हो सकती। ये सब कोने काज, क्योंकि बाहर का जो धन है वो सिर्फ आपके शरीर तक है। जिस दिन शरीर मरघट में गया बाहर का धन विराम, इसलिए वो धन चाहिए। तो मैंने कहा कि बाकी सारा धन शरीर से जुड़ा है, और जिस दिन शरीर मिटा धन मिटा, लेकिन जो ज्ञान का भक्ति का धन पा लिया उसकी मृत्यु कभी नहीं होती। साहब कहते हैं 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भंवरा मत भूल रहे, कि ये जीवन 2 दिन का है। सोचिए बचपना में आप क्या थे, सब लोग अपने अपने बचपना को याद करिए। शरीर कैसा था, माता पिता कैसे थे, परिवार के लोग कैसे थे, आप जवान हुए तब कैसा था, अब आप बुढ़ापे में आ गए तब कैसा है। धीरे धीरे बहुत कुछ छूट गया कि नहीं? वही है जो बचपना में जो शरीर आपका था वही अब नहीं है। बचपना में जो शरीर था जवानी में बदल गई। जवानी की दिनों को याद करिए, और अब धीरे धीरे बुढ़ापा आ रही है, किसी की आ गई है और किसी की आ करके अब मृत्यु भी आने वाली है। कितना कुछ बदल गया। और सोचिए एक दिन आप भी मिट्टी के नीचे हो जाएंगे तो दोबारा संसार में आ पाएंगे? आज जिस जमीन धन के लिए प्राण गंवा रहे हैं, जिस दिन आंख बंद होगी दोबारा आ करके आप कभी हिसाब ले पाएंगे कि ये गड़बड़ हो गया, ये अच्छा हो गया, ये मेरा जमीन, ये तेरा जमीन? होगा? कुछ नहीं होगा। और जो हो सकता है वो हम करते नहीं हैं। भक्ति का धन अगर कमा लिए, सत्य का धन कमा लिए, तो शरीर मिटे चाहे बिखरे, वो धन आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। जिसने भक्ति का धन कमाया है, जिसने गुरु भक्ति को जीवन में धारण किया है, साहब कहते हैं वो व्यक्ति कभी गरीब नहीं रहता। इसलिए तो कहा कि 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भंवरा मत भूल। तो आदमी कई बार कहता है तो क्या घर ना बनाए, क्या धन ना कमाएं, तो क्या बच्चों का लालन पालन ना करें? साहब कहते हैं करिए, घर भी बढ़िया बना लीजिए, लालन पालन कीजिए, धन भी कमाइए, लेकिन उसमें आसक्ति मत करिए। करना है जब तक शरीर है, धन तो कमाना पड़ेगा। नहीं कमाएंगे तो शरीर को भोजन कैसे मिलेगा? शरीर को भोजन तो देना पड़ेगा। जैसे गाड़ी है, अब आपके पास गाड़ी है तो उसमें मोबिल डालना पड़ेगा, तेल डालना पड़ेगा, उसकी सर्विसिंग करानी पड़ेगी। नहीं कराएंगे तो काम कैसे चलेगा? वो तो साधन है। साधन का प्रयोग करके हम कहीं जाते हैं। हमारा आपका शरीर भी तो साधन है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये साधन है मोक्ष तक जाने का, ये साधन है मुक्ति पाने का। हमारा आपका शरीर साधन है भवसागर से पार होने का, और हम शरीर का उपयोग किस में कर रहे हैं? और संसार में जाने का। जिस शरीर का प्रयोग भवसागर से पार होने में करना था, और शायद इसलिए ही ये मनुष्य शरीर मिला है। अगर हमें मुक्ति पाने के लिए ये शरीर न मिला होता तो फिर कुत्ता का शरीर भी तो ठीक ही है, क्या कमी है? बैल का शरीर भी ठीक है, गधा का शरीर भी ठीक है, वो भी खा पी लेता है। सांप छुछुंदर घोड़ा का भी शरीर ठीक है, वो भी खा लेता है, बच्चे पैदा कर लेता है। तो अगर मनुष्य शरीर में आकर के भी उतना ही काम कर रहे हैं जो कुत्ता, घोड़ा, गधा, बिल्ली, सांप छुछुंदर कर रहा है, वही कुत्ता भी एक रोटी के लिए आपस में लड़ बैठता है, बंदर भी लड़ बैठता है, बैल भी किसी का फसल खा लेता है, कहीं इधर उधर कर लेता है, उसका तो और बढ़िया जीवन है। देखा जाए तो कितना भी कुछ कर ले, कोई केस मुकदमा नहीं होता है, कोई टेंशन नहीं, जब मन आया जिधर मुंह मार लिया।
लेकिन आदमी का शरीर मिलने के बाद भी वही काम चल रहा है, वही धन, वही दौलत, वही जमीन, वही लड़ाई, वही झगड़ा। इसका मतलब हमने क्या है, जानवर में और आदमी में अंतर क्या रहा? सच तो ये है कि मनुष्य शरीर सिर्फ खेलने, खाने, कमाने के लिए नहीं मिला है, धन के पीछे भागने के लिए नहीं मिला है। और हमने मनुष्य शरीर को सिर्फ उतना ही काम में लगा दिया जितना जानवरों का लगा है। आज आप आसपास देखिए, खुद को देखिए, आप किसी भी स्तर से मनुष्य के योनि में नहीं है, शरीर मनुष्य का है। साहब तो कहते हैं मानुष केरी खोलरी ओढ़े फिरत हैं बैल। साहब बड़ा चोट देकर कहते हैं चाहे बुरा लगे चाहे अच्छा, वो कहते हैं आज मनुष्य के खोल में बैल घूम रहे हैं। मतलब शकल से तो सब आदमी लगता है, लेकिन जिस तरह से वो संसार के लिए मर रहा है ऐसा बैल ही कर सकता है, आदमी तो नहीं कर सकता। जिस दिन हमारी चेतना जग जाएगी कि नहीं, ये मनुष्य शरीर मुझे सिर्फ खेलने खाने के लिए नहीं मिला, ये धन के पीछे भागने के लिए नहीं मिला, ये जमीन के पीछे भागने के लिए नहीं मिला, ये भक्ति के लिए मिला है, गुरु भक्ति के लिए मिला है, मुक्ति के लिए मिला है, तब आपका जीवन दिव्य हो जाएगा, फिर मनुष्य शरीर पाने का अर्थ हो जाएगा। आज जब मैं देखता हूं संसार को, चारों ओर भीड़ है, भागम भाग है, दिन रात आदमी टेंशन में है, डिप्रेशन में है। किस लिए? संसार समेटने बटोरने के लिए, किस तरह घर बना लें, कैसे नौकरी पालें, उसके चक्कर में महामारी फैल जाता है, महायुद्ध हो जाता है, उसके चक्कर में एक एक व्यक्ति ना जाने क्या क्या धरती पर कर जाता है। लेकिन कभी ये सोचता ही नहीं है कि हम उस काम के लिए मरे जा रहे हैं जो ना भी किए तो चल जाएगा। अब आप सोचिए कि मान लीजिए बहुत बड़ा घर नहीं बना पाए, छोटा ही घर बनाए तो रह करके जीवन तो चल जाएगा ना। अगर बहुत धन नहीं कमा पाए, खाने भर का ही कमा पाए तो जीवन तो चल जाएगा। लेकिन अगर जीवन में भक्ति नहीं कमा पाए, प्रेम नहीं कमा पाए, भजन नहीं कर पाए तो नहीं चलेगा, क्योंकि उसके बाद नरक में जाना है, फिर कोई बचा नहीं सकता। कम धन है नरक में नहीं जाएंगे, छोटा घर है नरक में नहीं जाएंगे। और मैं उदाहरण देता हूँ माता शबरी का, कितना था उनके पास धन, कितना बड़ा मकान था उनके पास, उनकी झोपड़ी भी ऐसी थी जो आधी टूटी हुई थी, शरीर पर कपड़ा भी ऐसा था जो बढ़िया से शरीर नहीं ढक पाता था, और चप्पल और जूते तो पैर में थे ही नहीं, और खाने के लिए अन्न नहीं था, जंगल का कंद मूल चुन करके खाती थी और वही राम को भी खिलाती। लेकिन आनंद उनके जीवन में कितना है? सबसे ज़्यादा परमानंद है उनके जीवन में, परम शांति है उनके जीवन में। क्यों? क्योंकि भक्ति का धन है उनके पास। और रावण के पास सोने की लंका है, सोने का अंबार लगा है, हीरे जवाहरात हैं, लाखों नौकर चाकर हैं, पुष्पक विमान है, हाथी घोड़े हैं, और कहा जाता है उसने तो मृत्यु को भी बंदी बना के रखा था। लेकिन दिन रात टेंशन में जी रहा था, डिप्रेशन में जी रहा था, भय में जी रहा था, शांति नहीं थी। और जब मरा तो युद्ध क्षेत्र में ऐसे ही उसकी खोपड़ी ठोकरें खा रही थी। संत कहते हैं इसलिए धन जरूरी है, घर जरूरी है, लेकिन उसमें आसक्ति मत करिए। धन उतना ही ईमानदारी से कमाइए, कोशिश करिए, अगर ज़्यादा आ जाए तो उसी अंश में सेवा में लगा दीजिए। जैसे कुआं में पानी हो और आप कुआं से पानी निकालना बंद कर दीजिए एक सप्ताह, तो पीने लायक नहीं रह जाता है। तालाब का पानी आप निकालना बंद कर दीजिए, वो पीने लायक नहीं रह जाता है। कहा भी गया है बहता पानी निर्मला, कि जो पानी चल रहा है, बह रहा है, वो निर्मल है, और जो रुक गया वो गंध मार देता है। कुआं का पानी अगर आप निकालना बंद कर दीजिए तो उसमें दुर्गंध आने लगेगा। इसी तरह जीवन में जो धन अपने लिए यूज हो रहा है उसका कोई गिनती नहीं है। आप अपने लिए कितना खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या लगाते हैं, उसका कोई मतलब नहीं, वो तो आप करेंगे ही, शरीर की ज़रूरत है। जो धन आपका सेवा में चला गया, किसी भूखे गरीब संत गुरुजन या समाज सेवा में चाहे कितना भी गया, वही काम का है।
वही आपके जीवन के लिए महत्वपूर्ण है और उसी की गणना आगे जन्म जन्मांतर तक होगा। जो भी आप एक छटाक भी पुण्य कर जाएंगे आगे कई जन्मों तक वही आपकी गिनती में आएगा, बाकी किसी की गिनती नहीं है। बाकी आप कितना कर गए कोई महत्व नहीं, और वैसे भी एक दिन छूट जाना है। इसलिए संत कहते हैं कि जीवन में धन कमाइए लेकिन उसमें आसक्ति मत करिए, उसके पीछे प्राण न्यौछावर मत करिए। हम यही करते हैं, संसार के पीछे भागते हैं तो सब भूल जाते हैं, दुनियादारी में इतना लीन हो जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं कि मनुष्य शरीर हमें और किस लिए मिला है और किस काम के लिए मिला है। ये तो ऐसा ही है जैसे कोई घर बनाए या बना के ताला मार के बगल में झोपड़ी बना के रहे, तो लोग कहेगा बड़ा मूर्ख आदमी हो, घर में लाखों खर्च किया अब बगल झोपड़ी बना के रहते हो, क्या मतलब है घर बनाने का। इतना बढ़िया मनुष्य शरीर मिला मुक्ति पाने के लिए, भक्ति करने के लिए, और इस शरीर को हम कचड़ा में लगा दिए, लड़ाई झगड़े में लगा दिए। आज तक आपने इस शरीर का प्रयोग क्या किया? या तो नफरत किसी से आप कर रहे हैं या घृणा कर रहे हैं, धर्म का चिंतन कहाँ है? या पड़ोसी से मन में मनमुटाव चल रहा है, या किसी से विवाद चल रहा है, या नशा में लगा रहे हैं, या दुर्व्यसन में लगा रहे हैं, या मांसाहार में लगा रहे हैं। ये जिस व्यक्ति को ये मनुष्य शरीर मिला है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सोच लीजिए कि आप अपने अपने शरीर का उपयोग क्या कर रहे हैं। क्या आपने अपने शरीर से कोई धर्म का काम किया है? कोई आदमी कहता है हम मांस मछली नहीं खाते, हम धार्मिक हो गए। तो मांस मछली तो गधा भी नहीं खाता, वो धार्मिक हो गया। मांस मछली ना खाने वाला से धार्मिक थोड़े हो गया। मांस मछली बैल भी नहीं खाता है तो बहुत बड़ा धर्मात्मा हो जाता है। वो तो बीड़ी भी नहीं पीता है, तंबाकू भी नहीं खाता है। साहब कहते हैं मांस मछली ना खाने वाला सिर्फ धार्मिक नहीं है, धार्मिक होने के लिए धर्म का कर्म करना पड़ता है। मांस मछली नहीं खाना तो सही बात है, मनुष्य शरीर मिला है, मत खाइए, नहीं खाना चाहिए, ये तो स्वाभाविक गुण है। ये कोई आपने कोई बहुत बड़ा पुण्य थोड़े कर लिया, बल्कि आप खा के पाप करते हैं, किसी से झगड़ा करके पाप करते हैं। गलत खान पान न करना मतलब ठीक है आप मनुष्य हैं, लेकिन मनुष्य होने मात्र से काम नहीं बनेगा, मनुष्यता भी होनी चाहिए, इंसानियत भी होनी चाहिए। और उसके लिए क्या करना है? धर्म का काम करना है। धर्म क्या है? मन वचन कर्म से प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का व्यवहार, बड़ों के प्रति श्रद्धा, छोटे के प्रति करुणा, बराबर वालों के प्रति प्रेम। जब ये भाव आ जाएगा और मन वचन कर्म निर्मल हो जाएगा, नशा दुर्व्यसन मांसाहार से जीवन मुक्त हो जाएगा, मन में न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न छल है, न कपट है, तो समझ जाइए आप धार्मिक हो गए। तिलक लगाने से कोई धार्मिक होता है? तिलक लगा लिया धार्मिक हो गए, ऐसा आज चलता है कि हम तिलक लगा लिए, राम नाम की या ओम नमः शिवाय की चादर ओढ़ लिए, या सावन में शिव जी के शिवालय में जा कर के जल चढ़ा लिए, हम धार्मिक हो गए। आज बड़ा ट्रेंड में सब ये सब चलता है कि जैसे ही सावन महीना शुरू होगा एक नंबर का राक्षस भी मांस खाना छोड़ देता है कि नहीं हम तो धार्मिक हो गए। एक महीना के लिए वो धार्मिक हो जाता है। इसका मतलब इतना तो उसको पता है कि मांस खाना गलत है। अगर मांस खाना सही होता तो जीवन भर छोड़ देता, जीवन भर के लिए खाता, लेकिन वो त्योहार में छोड़ देता है। इसका मतलब उसे पता है गलत है। तो ये सब ट्रेंड में चलता है। मंदिर चले गए हम धार्मिक हो गए, सावन में बैजनाथ धाम चले गए धार्मिक हो गए, संत गुरुजनों के पास चले गए धार्मिक हो गए, गुरु जी से माला ले लिए धार्मिक हो गए। बहुत से ऐसे भी लोग हैं जो माला गले में पहने हैं और गाली छूटी नहीं है, गाली दे रहे हैं। माला पहने हैं और मुख से गाली निकलती, माला पहने हैं और अपशब्द निकल रहा है, माला पहने हैं बात बात में झूठ बोल जा रहे हैं। झूठ बोलना भी महापाप है, गाली देना भी पाप है, और अगर कोई माला पहन के ये करता है तो और ज़्यादा पापी। इसलिए साहब कहते हैं मन वचन कर्म से निर्मल रहिए, मन वचन कर्म से स्वयं पर नियंत्रण रखिए। ये संसार जब समझ में आ जाएगा तब पता चलेगा कि हम तो 2 दिन के लिए आए हैं। हम संसार के बारे में बहुत सोचते हैं, दुनियादारी के बारे में बहुत सोचते हैं, कभी हम अपने बारे में नहीं सोचते कि इस धरती पर हमारा आने का उद्देश्य क्या है, इस संसार में हमारा आने का अर्थ क्या है, इस संसार में हमारा आने का प्रयोजन क्या है।
मनुष्य शरीर साधारण कार्यों के लिए नहीं मिला है, मनुष्य शरीर बहुत बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मिला है। तो संत कहते हैं कि कोई तिलक लगा लिया, सोचा हम धार्मिक हो गए, कोई मंदिर में प्रतिदिन हाजिरी लगा लिया, सोचा हम धार्मिक हो गए, कोई राम नाम की चादर ओढ़ लिया, सोचा हम धार्मिक हो गए, कोई गले में कंठी पहन लिया, सोच लिया हम धार्मिक हो गए। संत कहते हैं नहीं, ये आपके बाहरी चिन्ह हैं, इससे धार्मिक होने का कोई अर्थ नहीं है, कोई मतलब नहीं है कि आप बाहर से कुछ कर लिए तो आप धार्मिक हो गए। ऐसे में तो रावण भी वेश बना लिया था साधु का, पर भीतर से तो था राक्षस, वो साधु थोड़े था। बाहर से हम कुछ भी कर सकते हैं, बाहर से हम कुछ भी बना सकते हैं। फिल्मों में देखिए, वर्दियाँ किराए पर मिलती है, पहन करके कोई भी डीएसपी बन जाता है, एसपी बन जाता है, कमिश्नर बन जाता है, आईजी बन जाता है, डीजीपी बन जाता है, कोई प्रधानमंत्री का कुर्सी पर बैठ गया, किराए पर सब मिलता है। बाहर से हम कुछ भी कर लें, पर अर्थ यथार्थ में हम क्या हैं? तो बाहर से हम धार्मिक बन जाते हैं, मंदिर गए हम धार्मिक कहला गए, पर सोचिए कि मन से विकार मिटा कि नहीं। अगर हमारे मन में किसी के लिए नफरत है तो हम धार्मिक नहीं हैं, अगर हमारे मन में किसी के लिए द्वेष है तो हम धार्मिक नहीं हैं, अगर हमारा खान पान गलत है तो हम धार्मिक नहीं हैं, अगर हम नशा कर रहे हैं हम धार्मिक नहीं हैं। साहब कहते हैं धार्मिक वही है जहाँ प्रेम है, जहाँ सत्य है, जहाँ अहिंसा है, जहाँ करुणा है, जहाँ वाणी पर नियंत्रण है। आपको कोई गाली भी दे और आपने अगर प्रेम से जवाब दिया तो समझ जाना आप धार्मिक हो गए। क्योंकि जो सामर्थ्यशाली होते हैं वो कभी भी छोटी छोटी चीज़ों का जवाब नहीं दिया करते, वो मुस्कुरा के टाल दिया करते हैं। पर आज हम सोचते हैं कि किसी ने मुझे बुरा कैसे कह दिया, हम कम शक्तिशाली हैं। साहब कहते हैं ये फिर आपकी कमजोरी का प्रदर्शन है। अगर आप ताकतवर हैं तो आप किसी के भी उटपटांग सवालों का जवाब नहीं देंगे, आप हंस के चल देंगे, आप गंभीर बन जाएंगे। बड़े बड़े महापुरुष अपने पास अपार सामर्थ्य लेकर बैठे थे। हनुमान जी की कहानी आप पढ़ते हैं, विष्णु जी की पढ़ते हैं, उनके पास अपार सामर्थ्य था, शक्ति थी। कोई कुछ कह दे तो हर बात में जवाब थोड़े देते थे। भगवान कृष्ण को ही देखिए, कोई गाली भी दे दिया मुस्कुरा देते थे। अंतिम में जब देखते थे कि इसके पापों से, इसके दुष्कर्मों से समाज प्रभावित हो रहा है और ये सुनने वाला नहीं है, तब भगवान कृष्ण सुदर्शन चक्र का प्रयोग करते थे, वरना प्रेम से। इसी तरह से आज हम अपने जीवन में सोचते हैं, थोड़ा सा मंदिर चले गए धार्मिक हो गए, सत्संग चले गए धार्मिक हो गए, माला पहन लिए धार्मिक हो गए। साहब कहते हैं नहीं, जीवन को समझिए। धार्मिक होना सिर्फ ये इतना भर नहीं है। आज धार्मिक भी हम किराए पर होना चाहते हैं कि जैसे थोड़ा सा दिखावा हो जाता है। आज दिखावा ज़्यादा हो गया है, व्यक्ति रियल में धार्मिक होना कम पसंद करता है, दिखावे में ज़्यादा पड़ता है कि थोड़ा लोग देखें। इसलिए आप कई जगह देखेंगे कोई आदमी अगर 100 रुपया भी दान किया तो माइक में जाके बुलवाता है कि मेरा नाम बोल दीजिए, 100 रुपया हमने दिया है। कोई 10 रुपया भी दिया तो कहेगा हमारा नाम बोल दीजिए। और जो सच में धार्मिक है चुपचाप दे के निकल लेता है, जानता है जहाँ मेरा जाना है चला गया, जिसको मिलना है मिल गया। नाम लेने से क्या है, पुण्य हम तक पहुँच जाएगा, बोलने से क्या है। जो सेवा करने वाला आदमी है वो कभी भी प्रपंच नहीं करता। तो साहब कहते हैं 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भंवरा मत भूल। ये जीवन 2 दिन के लिए मिला है, मत भूलिए। जहाँ जहाँ अटकेंगे भटकेंगे, जहाँ जहाँ मन फंसाएंगे समझो माया में बंधेंगे, और अंतिम घड़ी बड़ा कष्ट होगा धरती से जाने के समय। इसलिए पाप में मन को मत लगाइए, अनर्थ में मन को मत लगाइए। ये संसार तो यही है चारों ओर। इसलिए साहब कहते हैं 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भंवरा मत भूल रे, चटक चांदनी छटा जवानी, बाढ़ के पानी रे। कहा जवानी है तो लगता है सब मेरे पास है, क्या सुंदर शरीर है, क्या सुंदर बाल हैं, एक से एक प्रयत्न करते हैं शरीर को सजाने के लिए, शरीर को संवारने के लिए। लेकिन साहब कहते हैं ये सब कैसा है, बाढ़ के पानी रे। जब कभी बारिश के समय में बाढ़ आती है तो आती कितना जोर से है, लगता है पूरा गांव पूरा नगर डूब के बह जाएगा।
लेकिन आने के बाद थोड़ा धैर्य रखते हैं, 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे में सब पानी फिर कहाँ से कहाँ चला जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन 2 दिन में बाढ़ जहाँ से आया वहीं ख़त्म। साहब कहते हैं जवानी ऐसी ही है, अचानक आती है तो लगता है क्या से क्या मिल गया, आदमी क्या से क्या कर जाता है। उस जवानी के अंधकार में, उस माया के अधीन बन करके हम अपने जवानी की शक्ति का सदुपयोग नहीं करते हैं। कहीं लड़ाई में लगा दिए, कहीं क्रोध में लगा दिए, कहीं काम में लगा दिए, कहीं व्यभिचार में, कहीं नशा में लगा दिए और शरीर खत्म कर देते हैं। साहब कहते हैं तो बाढ़ के पानी की तरह है, चटक चांदनी छटा जवानी बाढ़ के पानी रे, सुत नारी धन मान बड़ाई सेमल को है फूल। कहे जो सुत है, नारी है, धन है, मान है, बड़ाई है, ये जितना कुछ भी है सेमल के फूल के समान है। सेमल का फूल लगता है जैसे बहुत कुछ बड़ा फल उसमें निकलेगा, चिड़िया उसके भरोसे में रहता है कि तो बहुत बड़ा दिख रहा है, बढ़िया फल निकलेगा, लेकिन जैसे ही चोंच मारता है, रुई निकलता है, बिखर जाता है, तुरंत कुछ नहीं मिलता। ये शरीर, ये जवानी, ये जीवन देख करके लगता है कितना बड़ा पसारा है, क्या क्या है हमारे पास, लेकिन जैसे ही काल का एक बार थोड़ा सा चोंच लगता है सब बिखर जाता है, शरीर बिखर जाता है, जवानी बिखर जाती है, सब कुछ वहीं खत्म हो जाता है। तब हमको याद आता है कि हमें जो काम करना था हमने तो किया नहीं। साहब कहते हैं संभल जाओ, यह जीवन का कौन भरोसा, श्वास ना आए रे। सोचिए जो श्वास हम अंदर लिए बाहर आएगा इसका भी पता नहीं है, आ रहा है जा रहा है। सोचिए बहुत सौभाग्यशाली है सब, कितना बढ़िया अवसर मिला है। जैसे बच्चे को पढ़ाई एग्ज़ाम के लिए, परीक्षा के लिए 3 घंटे का समय मिलता है। अब मिल गया 3 घंटा, वो चाहे लिखे चाहे ना लिखे। अगर कोई लिखा तो पास हो जाएगा, नहीं लिखा तो फेल कर जाएगा, पर समय तो मिल गया है। हमें भी जीवन में समय तो मिल गया है 3 घंटे का। बच्चों को भी 3 घंटे का मिला, हम सबको भी 3 घंटे का मिला। कैसे? तो बचपना, जवानी, बुढ़ापा, ये 3 पन है, समझ लो 3 घंटे हैं, हम सबको भी मिल गया। अब हम इस 3 घंटे में अपने परीक्षा हॉल में बैठे हैं इस संसार में, तो हम चाहे अपने कॉपी में गीत लिखें चाहे गाली लिखें। अगर हम गाली लिखे हैं, अगर हम पाप लिखे हैं, अगर हम नफरत लिखे हैं तो हम नरक में जाएंगे, पास नहीं करेंगे। और अगर हमने धर्म लिखा है, भक्ति लिखा है, प्रेम लिखा है तो पास होकर स्वर्ग में चले जाएंगे। पर अगर हमने पाप लिख दिया तो क्या होगा? जीवन नरक बनेगा। इसलिए संभलना है, जागना है कि जीवन बड़ा महत्वपूर्ण है, ये शरीर बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा मुश्किल से मिला है। कहा भी गया है बड़े भाग्य मानुष तन पावा, संतों ने सारी बातें कह दी है। सुर दुर्लभ सदग्रंथ हैं गावा। कहा आपका हमारा मनुष्य शरीर साधारण नहीं है, इतना कीमती है, इतना सुंदर सौभाग्य से मिला है कि देवता भी तरसते हैं मनुष्य शरीर पाने को। सोचिए जिस देवता को हम सोचते हैं बाहर कहीं होंगे, उसकी पूजा करते हैं, वो भी तरस रहे हैं कि हमें मनुष्य शरीर मिल जाए। लेकिन मनुष्य क्या कर रहा है? इस सुंदर शरीर को पा करके लड़ाई में, झगड़े में, जमीन में, धन में, कोर्ट में, कचहरी में, केस में, मुकदमा में, थाना में लगा रहा है। और जब अंतिम घड़ी आई तो पता चलता है सब खत्म हो गया। इसलिए हमें सत्संग से बड़ा सुंदर ज्ञान मिलता है कि अब भी समय है, जागिए, संभलिए, स्वयं को संभालिए, ये जीवन को नरक में मत लगाइए। जब आप घर में रहते हैं 4 सदस्य और चारों में प्रेम नहीं है तो समझिए आप नरक में जी रहे हैं। अगर सास बहू में प्रेम नहीं है तो समझिए कि आपने ये शरीर पाया है लेकिन आपके पास सिर्फ नरक ही है, आप उसमें स्वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। जिस मनुष्य शरीर में रहकर भी आपका घर मंदिर नहीं बन सका, जिस मनुष्य शरीर में आकर के आपका घर मंदिर बनना चाहिए, उस मनुष्य शरीर में आकर के घर कबाड़ बन रहा है, बूचड़ खाना बन रहा है। और हालत क्या है कि जिस बच्चे के लिए आप मेहनत करते हैं, लेकिन अगर संस्कार देने में चूक गए
सही संस्कार नहीं दिए, तो धीरे धीरे वो बच्चे इतने सबल हो जाते हैं कि फिर आप चुप रहते हैं। वो कुछ भी करे आप बोल नहीं सकते हैं, बोल दिए तो वो रूठ के निकल लेगा अलग, और यदि पिता कड़े हो गए तो बच्चा फिर अलग हो जाता है। यही घटना आज हर घर की है। आप अगर संस्कार देने में चूके, अगर आपने उसके भविष्य पर कुल्हाड़ी चलाई, तो समझ जाइए कि आगे आपको ही काटना है। और यही हर घर की कहानी बन रही है। आज हम असावधान होते हैं, अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं दे पाते। हम सोचते हैं सदा यहीं रहना है, जो है कुछ भी उटपटांग करते जाना है, और उसका असर आपके बच्चे पर होता है। और वो जो एक इंसान बन सकता था, वो एक देवता बन सकता था, वो दानव बन जाता है। और परिणाम किसको मिलता है? पड़ोसी को थोड़े मिलता है। जब बच्चे बिगड़ जाते हैं ना, तो परिणाम खुद अपने माता पिता को ही मिलता है, आपको ही मिलता है, वो दूसरे को नहीं मिलेगा। दूसरे से क्या लेना देना, अपना ही घर टूटता है। आज हम कई जगह देखते हैं कि एक ही माँ बाप से जन्म लिया भाई एक दूसरे से प्रेम नहीं करता है। बचपन में तो प्रेम था, एक ही थाली में खा लिया, एक ही गिलास से पानी पी लिया, लेकिन जैसे जैसे होश संभाला कि अपने ही भाई से विरोध होने लगा, एक एक काम हिसाब में करने लगा कि मैं जो किया उसको भी उतना करना पड़ेगा, मेरा काम अलग उसका काम अलग, जो मैंने घर बनाया, मैंने धन कमाया, मैंने खेत खरीदा, मैंने खेत में फसल बोया, उसने नहीं किया तो उसका हक नहीं बना। लड़ाई करते करते अलग हो जाता है। किस लिए? वही धन संपदा के लिए जो साथ नहीं देगा। ये सब कितनी बड़ी बात है कि आज अगर चूक हुई तो घर टूटता है। साहब कहते हैं ये तो 2 दिन का पसारा है, क्यों बेहोशी में जी रहे, क्यों मूर्छा में जी रहे हैं? सोचिए, ये मनुष्य शरीर आपका जब नहीं रहेगा तो क्या करेंगे आप? तो कुछ अच्छा करके जाना है अपने परिवार के लिए। आप देश के लिए कुछ न कर पाएँ तो कम से कम अपने बच्चों को तो सही संस्कार दीजिए। और यदि आपने बच्चों को सही संस्कार दिया तो समझ लो कि आप समाज और राष्ट्र के लिए भी अच्छा कर दिए। एक बच्चा बिगड़ता है तो कितना नुकसान होता है। एक बच्चे का चरित्र बिगड़ गया, एक बच्चे का जीवन बिगड़ गया तो पूरा भविष्य बिगड़ जाता है, फिर कितनी पीढ़ियां बिगड़ जाती। इसलिए साहब ने कहा 2 दिन की फुलवारी जीवन, मन भंवरा मत भूल रे, चटक चांदनी छटा जवानी, बाढ़ के पानी रे, सुत नारी धन मान बड़ाई, सेमल को है फूल। साहब कहते हैं कि सब सेमल का फूल के समान है, सब क्षणिक है। अपने अपने शरीर को ही देखिए, धीरे धीरे सब बिखरता जा रहा है, बदलता जा रहा है। 50 साल के बाद यहाँ जितने लोग बैठे हैं, मुझे लगता है 50% लोग नहीं रहेंगे इस धरती पर, और 100 साल के बाद एक भी नहीं रहेंगे। एक आध कोई बच गए तो बच गए। सोचिए, इतना क्षणभंगुर जीवन है, और लोग यहाँ बैठेंगे और लोग आएंगे, हम सब में से कोई नहीं रहेगा। चल देना है। हम सब मुसाफिर हैं, सदा रहने नहीं आए हैं। इसलिए जब जाना ही है तो क्यों पाप कमा के जाना, तो क्यों नफरत कमा के जाना, क्यों हिंसा करके जाना? जब जाना ही है, तय है, तो अपनी झोली में प्रेम की दौलत